friends, in this video lecture we are talking about the transmission electron microscope. The transmission electron microscope is a basic important microscope which are very useful for electron microscopy, mainly use TEM, because the TEM is a very simple and easily studyable and easily operatable. ओके, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेसिमेंट्स. ओके, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेसिमेंट फ्लोरोसेंट डाई वाला होना चाहिए या फिर ये स्पेसिमेंट वो वैसा होना चाहिए. ऐसी कोई भी उसके लिए कोई पर्टिकुलर उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के प्रिपरेशन के थ्रू स्पेसिमेन प्रिपरेशन की एक अलग मेथड होती है, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, ओके, क्लियरिंग, एम्बेडिंग, सेक्शनिंग एंड देन आफ्टर वन स्टीनिंग. तो उसी प्रोसीजर के थ्रू हम स्पेसिमेन को तैयार करते हैं और वो रेडी होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऑब्जर्वेशन के लिए. ओके, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल ऑफ दैट टेम. द फर्स्ट लाइट ऑफ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन सोर्स. ओके, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इलेक्ट्रॉन गन में से क्या होता है, एमिट आउट होता है समथिंग इलेक्ट्रॉन्स विच आर emit out by the help of tungsten filament. Okay, and this electrons which is fall out into that condenser lens. This condenser lens which is focus electron beam to the specimen. Okay, and the specimen which is emit out some in electronic wavelength. Okay, and which is fall into that objective lens and thereafter the projective lens and thereafter one the photographic प्लेट पर जाएगा. ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं. देन आफ्टर वन उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये सभी को मालूम होता है कि इस तरह का रे डायग्राम होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ दैट टेम का. लेकिन उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो अब जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो जब स्पेसिमेन पर गिरेंगे तो कुछ स्पेसिमेन के साथ वो रह जाएंगे और कुछ जो है ना वो स्कैटर्ड होके बाहर निकलेंगे. ओके, some electrons which are retarded into that specimen side and some electrons which are scattered. Scattered electrons which is also classified into the two basic category. First one is that elastically और inelastically. Okay, जब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कोई एमिट नहीं करते एनर्जी को, तो वो क्या हो गए, एक चोर हो गए. ओके, तो उसे कहा जाता है इलास्टिकली स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन. ओके, तो वो कुछ टाइप के कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट नहीं करेगी. लेकिन जब इन इलास्टिकली स्कैटरिंग होती है तब क्या होता है, कुछ टाइप्स की एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज आउट होती है इलेक्ट्रॉन के थ्रू और जनरेट द कॉन्ट्रास्ट. ओके, तो दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द टेम. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जब यहाँ पर हम यूनिफॉर्म थिकनेस ले रहे हैं स्पेसिमेन की, बहुत ही थीन स्पेसिमेन हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए, तो यहाँ पर थिकनेस जो है ना वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, तो हम क्रिएट कॉन्ट्रास्ट नहीं कर पाएंगे. ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो वो देखते हैं. तो जब कॉन्ट्रास्ट क्रिएट ना हो पाए तो हमें क्या करना होगा कि जब स्पेसिमेन को फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सॉल्ट मीडिया है उसके अंदर हाई मेटल यानी कि यूरेनियम या फिर लेड वो डालना होता है. और देन आफ्टर वन स्पेसिमेन को जब डालेंगे तो यूरेनियम और लेड जो है वो पेनिट्रेट होंगे टिश्यू के अंदर. और जब हम उस टिश्यू को सेक्शनिंग करेंगे, स्टेनिंग करेंगे और उसके बाद हम टेम के अंदर देखेंगे ना, तब क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन्स यूरेनियम या फिर कोई हैवी मेटल पर फॉल आउट होंगे तब वो ज़रूर एक्साइट होकर बाहर निकलेंगे और हमें बहुत ही अच्छा क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखेगा. तो हम हैवी मेटल्स के थ्रू हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर स्पेसिमेन को देख सकते हैं. तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दैट
transmission electron microscopy. In this next video lecture, we are talking about the SEM.